बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.4 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और 4.4 में कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसको फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं। देयर आर फॉलोइंग 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के टोटल मेथड कौन कौन से हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और उसमें से सेकंड मेथड है बाय डिवीजन मेथड। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही कहा गया है कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है पोलिनोमियल्स का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड हमने डिस्कस करना है जो कि फैक्टराइजेशन का मेथड है। अपने इस एक्सप्रेशन का, इस पोलिनोमियल का जो कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हमें इसे एक कंप्लीट स्क्वायर में लेके जाना है। कंप्लीट स्क्वायर में लेके जाएंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। और कंप्लीट स्क्वायर में लेके जाने के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं कंप्लीट स्क्वायर के, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपने फार्मूला देखना है कि फार्मूला में जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, जैसे कि इसमें एक टर्म माइनस की है तो इट्स मीन नेगेटिव का फार्मूला होगा। फार्मूला हमारे पास होता है a² + b² - 2ab, जो कि खुला हुआ होता है, ओपन फॉर्म में होता है। और इस फार्मूले को जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है a - b का होल स्क्वायर। अब हमने अपने एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके जाना है a² + b² - 2ab, और उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर में जाएगा, देन आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास भी टोटल 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो इन टर्म्स को हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज इस तरह से करते हैं कि जब किसी भी वेरिएबल की डिग्री जितनी होगी, जैसे कि डिग्री 2 है, तो उस डिग्री का हाफ जो होगा वो हमारी प्रोडक्ट की टर्म होगी। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, x की पावर 2 है, तो 2 का हाफ 1 है, तो x की पावर जो 1 होगी ये हमारी प्रोडक्ट की टर्म होगी। तो प्रोडक्ट की टर्म को हम साइड पे रखेंगे। थोड़ा सा हम इसको अरेंज करेंगे कि x का स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, फिर 16 को हम लिखेंगे और उसके बाद हम -8x को लिखेंगे। हम देखेंगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होंगी। अब इन दोनों टर्म्स को हमने लेके जाना है a² + b²। तो फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर है तो मैं इसको x का स्क्वायर ही लिखूंगी, +16 को मैं लिख सकती हूँ 4 4 = 16, मीन के 4 को आपने 2 टाइम लिखना है, 4 का स्क्वायर, माइनस आगे हमने टर्म बनानी है 2ab। अब जब 2 और ab के लिए आप पहले स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे। अब a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर x है, a², तो यहाँ पे a की जगह पे हम x लिखेंगे। b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 4 है, तो -2ab, b की जगह पे हम 4 लिखेंगे। और आप चेक भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की टर्म हमारी बिल्कुल करेक्ट बनी है। देखें, a² + b² - 2 4 = 8x। अब जब हमारा जो तीनों टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में चली गई हैं, a² + b² - 2ab, तो हम इसको क्लोज करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर x है, b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 4 है, प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव का साइन है, तो माइनस का फार्मूला क्लोज हो जाएगा और कंप्लीट स्क्वायर में चला जाएगा। जब माइनस का फार्मूला आपका कंप्लीट स्क्वायर में चला गया है तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपने फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हमें फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है कि अपने एक्सप्रेशन को हमने अगेन लिखना है, x का स्क्वायर -8x + 16, और इसको जब हमने फैक्टराइज किया है तो हमारे पास आंसर आया है x - 4 का होल स्क्वायर। जब हमें स्क्वायर रूट लेना है तो हम सबसे पहले तो मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमने लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, b/s आप लिख देंगे, बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स कौन सी हैं जी? ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। x का स्क्वायर -8x + 16, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और इसकी राइट साइड पे x - 4 का जो कि फैक्टराइज फॉर्म आई है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमने अपनी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेना था ना, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगी। इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर ओनली x - 4 बाहर आ जाएगा। बट जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आंसर के साथ प्लस और माइनस का साइन आता है, और हम इसको 2 साइन देंगे, प्लस का और एक माइनस का, और हमारा जो पोलिनोमियल था x का स्क्वायर -8x + 16, इसका स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आ गया है, +- x - 4, और यही आपकी पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से।
सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में तीनों टर्म्स हमारी पॉजिटिव हैं। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला प्लस का कंप्लीट होगा जो कि एक ओपन फॉर्म में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फार्मूला जब क्लोज होता है तो ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जितनी भी पावर होती है उस पावर का हाफ जो होता है, मतलब x की पावर 2 है ना, तो इस 2 का हाफ जो 1 होगा, x की पावर 1 यहाँ पे है। इट्स मीन जी हमारी प्रोडक्ट की टर्म है। प्रोडक्ट की टर्म को हमने साइड पे करना होता है, बाकी दोनों टर्म्स को इकट्ठा करना होता है, देखना होता है ये किसी किसी नंबर के पावर होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनको अरेंज करेंगे। अरेंज ऐसे करेंगे कि हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर और 4 को हमने पहले लिखना है और प्रोडक्ट की टर्म को हम साइड पे करेंगे प्लस का 12x। अब देखिए कि फर्स्ट टर्म किस नंबर का स्क्वायर है। x तो स्क्वायर में है बट 9 स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज इस तरह से करेंगे कि लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 4 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2ab। हमने अपनी तीनों टर्म्स को चेंज कर दिया है इस फॉर्म में, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये a का स्क्वायर a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 3x है, b का स्क्वायर b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 2 है, प्लस 2ab। a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी 3x और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। इस फॉर्म में हमने अपनी तीनों टर्म्स को तोड़ के लिख दिए। अब जब इस फॉर्म में टर्म्स टूट जाती हैं तो फिर उसके बाद फार्मूला क्लोज हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको भी इसी तरह से क्लोज करेंगे। a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3x a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हमने अपने पोलिनोमियल को फैक्टराइज्ड कर दिया है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से होल स्क्वायर में लेके गए हैं। ठीक है, अब जब हम इसको फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइजेशन के बाद हमें ये कहा गया है कि इस पोलिनोमियल का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने अपनी पोलिनोमियल को अगेन लिखना है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, और इसका आंसर जो हमने इसको फैक्टराइज्ड किया है वो फॉर्म लिखनी है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मतलब अपनी पोलिनोमियल को हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज किया तो आंसर आया है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए बाय अप्लाइंग या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ज़ाहिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट को पहले अप्लाई भी करना है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसके लेफ्ट साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया और इसके राइट साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो हमारी पोलिनोमियल जो है वो तो एज इट इज़ ही रहेगी, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये तो आपका यही क्वेश्चन था ना जिसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना है, विच इज़ इक्वल टू। अब जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास ओनली आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2। बट जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आंसर के साथ दो साइन शिफ्ट होते हैं, जिसमें से एक प्लस का साइन होता है और एक माइनस का साइन होता है, और हमारी पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज भी होगी और हमने उसका स्क्वायर रूट भी ले लिया। थर्ड पार्ट देखिए तो थर्ड पार्ट में भी टोटल जो 3 टर्म्स हैं तीनों पॉजिटिव हैं। इट्स मीन फार्मूला हमारा कंप्लीट होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये कुछ इस तरह की 3 टर्म्स होती हैं और फार्मूला क्लोज होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब 9th क्लास आपने इस बात का ख्याल करना है कि जो भी हमारे पास पोलिनोमियल आ रही है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा। वेरिएबल x y t a किसी फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए हमारे पास जो a है, a की जो डिग्री है वो 2 है और डिग्री 2 का हाफ 1 होता है, तो a की पावर 1 इधर है। इट्स मीन कि ये हमारी प्रोडक्ट की टर्म है। तो प्रोडक्ट की टर्म को हमने साइड पे करना है, हमने थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। अरेंज इस तरह से करेंगे कि 36a स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे और 49 को हम बाद में लिखेंगे और प्रोडक्ट की टर्म को हम 84a को एंड पे कर देंगे। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि हमने इस फॉर्म में अपनी टर्म्स को तोड़ना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने a स्क्वायर में लेके जाना है। तो 36 ऐसा नंबर जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 36 आए वो 6 है। 6a का स्क्वायर हम इसको लिखेंगे। 49 को हम लिख सकते हैं 7 7 ज़ार 49, 7 का स्क्वायर। ये कोई ये फॉर्म बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर a को रिप्रेजेंट कर रहा है 6 से, b स्क्वायर b को रिप्रेजेंट कर रहा है 7। आगे हम लिखेंगे प्लस 2ab, a को रिप्रेजेंट कर रहा है 6a,
बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 7। तो ये हमारी ये फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों टर्म्स को हमने तोड़ दिया। अब फार्मूला हमारा क्लोज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी 6 है, b को रिप्रेजेंट कर रहा है 7, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब अपने पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया और फैक्टराइजेशन के बाद 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर आंसर आ गया। अब कहा गया है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अपने पोलिनोमियल का। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो अपनी पोलिनोमियल को अगेन लिखना है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू 6a प्लस 7। इसकी फैक्टराइज फॉर्म हमने जो की है वो लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम अप्लाई करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया। तो अपनी पोलिनोमियल पे 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और इक्वल टू हमारे पास 6a प्लस 7 जिसका स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। जब स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया तो हमारी पोलिनोमियल किसकी इक्वल आ गई 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, ये स्क्वायर रूट और आंसर किसकी इक्वल आ गया जी, ये कंप्लीट स्क्वायर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, हम इसको लिखेंगे 6a प्लस 7 और स्क्वायर रूट को जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो वो अपने साथ प्लस और माइनस के दो साइन भी लेके आती है। इसके साथ आपने दो साइन भी लगाने हैं प्लस माइनस के। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, इसमें भी टोटल 3 टर्म्स हैं और एक टर्म नेगेटिव है। इट्स मीन यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला कंप्लीट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये फार्मूला कुछ क्लोज होता है माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब फार्मूला हमारे पास हमें पता चल गया है कि ये नेगेटिव का फार्मूला कंप्लीट होगा, फिर आपने ये देखना है कि जो वेरिएबल आ रहा है उसकी डिग्री 2 है और इस 2 का हाफ यहाँ पे y की वेरिएबल की पावर 1 यहाँ पे। इट्स मीन ये प्रोडक्ट की टर्म है। प्रोडक्ट की टर्म को हमने साइड पे रखना है, a और b की जो स्क्वायर्स हैं इनको इकट्ठा रखना है। तो हमने ये देखना है कि ये जो दाएं बाएं टर्म्स हैं ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होंगे। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं अपने क्वेश्चन को कि हम 64y स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे और माइनस का 32y हम बाद में लिखेंगे। 9th क्लास हर नंबर को अपने साइन के साथ उठाना है, हर नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। अब अरेंज जब हमने कर लिया तो अरेंज करने के बाद ये देखना है कि 64y स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर में कैसे लेके जाएं, मतलब a का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर है 64, ऐसा नंबर जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 64 आए, 8 8 जार 64, हम इसको लिख सकते हैं 8y का होल स्क्वायर, ठीक है। और 4 को मैं लिख सकती हूँ प्लस 2 का स्क्वायर। हमारी दो टर्म्स बन गई हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी 8y और b को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 2। आगे हमने लिखना है माइनस 2ab, a को मैं पुट करूँगी 8y और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। ये टर्म्स हमारी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने तीनों टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम फार्मूला क्लोज करेंगे। जब ये टर्म्स बन जाती हैं तो फार्मूला क्लोज हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 8y, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। उसके लिए अपनी पोलिनोमियल को दोबारा लिखेंगे 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म इसकी लिखेंगे 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। मतलब इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया तो ये आंसर आया। फिर हम इसको अगेन एक दफ़ा लिखेंगे। लिखने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे जब अप्लाई किया तो ये 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इक्वल टू 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अप्लाई करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, राइट लेफ्ट दोनों। जब अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं और जब वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है 9th क्लास तो वो अपने साथ दो साइन रखती है प्लस और माइनस का। तो ये आपने लाजमी साथ अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं। एक टर्म इसमें से नेगेटिव है तो इट्स मीन के नेगेटिव का फार्मूला कंप्लीट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्लोज हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, फार्मूला आपने लाजमी मेंशन कर लेना है ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। अब अगर आप इन टर्म्स को गौर करें तो गौर करने से हमें ये पता चलता है, सबसे पहले अरेंज भी कर लें। अरेंज करने में देखें कि टी का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का हाफ टी की पावर 1 होगी। ठीक है, तो वो 1 यहाँ पे है, तो ये हमारी प्रोडक्ट की टर्म है। प्रोडक्ट की टर्म को हम साइड पे कर लेंगे। मीन्स के पहली दाएं बाएं जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो सकती हैं। ठीक है, 200 टी स्क्वायर प्लस 18 माइनस 120 टी। जब आपने इसको अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद आपने देखना है कि क्या ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिनको हम कंप्लीट ए स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब टी तो स्क्वायर में है, लेकिन 200 को हम किसी भी नंबर के स्क्वायर में लेके नहीं जा सकते। इट्स मीन जब ये वाला काम नहीं हो सकता कि ये कोई टर्म किसी नंबर के पावर में स्क्वायर में चेंज नहीं हो सकती, तो फिर आपने वहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना होता है, तब जाके हमारी टर्म स्क्वायर में चेंज हो जाती है। तो देखिए 200 में से हम तीनों टर्म्स में से 2 अगर कॉमन निकाल लें, तो मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ तीनों टर्म्स में से। पहली टर्म में से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 100 टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 200 में से जब 2 कॉमन लेते हैं तो 200 को 2 पे डिवाइड करना है, तकसीम करके चेक करना है। ठीक, प्लस 18 का 2 कॉमन है, 2 9s आर 18, माइनस 120 का 2 कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 टी। अब जब कॉमन टर्म निकाल ली, तो कॉमन टर्म निकालने के बाद 2 को तो आप बाहर रखेंगे। ठीक है, बाहर रखने के बाद अब इन तीनों टर्म्स को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में लेके जाना है। तो पहली टर्म को हम लिख सकते हैं 10t का होल स्क्वायर, 10s आर 100, 9 को मैं लिख सकती हूँ प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 10t, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 3, माइनस 2ab की फॉर्म में हम इसको ए को लिखेंगे 10t और बी को लिखेंगे 3। अब जब ये वाली फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म बन गई है, तो हम इसको क्लोज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 एज इट इज़ ही बाहर रहेगा। ठीक है ना, चूँकि वो कॉमन में है, हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 10t, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 3, तो हम इसको चेंज हमने कर दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज तो हो गई पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप जो हमें कहा गया था कि हमने इसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमने क्या करना है कि अपनी पॉलिनोमियल की को विद फैक्टराइजेशन के साथ लिखना है। तो हम लिखेंगे 200 टी स्क्वायर माइनस 120 टी प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट को अप्लाई भी करना है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस पूरी पॉलिनोमियल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और राइट साइड पे आप अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी पूरी पॉलिनोमियल के ऊपर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद देखें ये जो स्क्वायर रूट है, ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों का है। 2 का भी स्क्वायर रूट है और इस अंदर वाली टर्म का भी स्क्वायर रूट है 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो स्क्वायर रूट से डायरेक्ट बाहर आ जाए। ठीक, जैसे कि 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है। अब 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 2 आपका एज इट इज़ ही बाहर रहेगा, और ये वैल्यू जो पूरी ब्रैकेट में कंप्लीट स्क्वायर में है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 10t माइनस 3। ये साथ में ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। चूँकि दोनों टर्म्स का ये नंबर आपका स्क्वायर रूट से बाहर निकला है, तो प्लस माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस का साइन इसके बीच में नहीं रखना आपने। जब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जो साइन होते हैं प्लस माइनस के, वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन आपने स्टार्ट में रखना है। तो हमारी जो आपको पॉलिनोमियल कही गई थी 200 टी स्क्वायर माइनस 120 टी प्लस 18, इसका स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से क्या आ गया है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 10t माइनस 3। लास्ट पार्ट में देखिए तो लास्ट पार्ट में भी तीनों पॉजिटिव हैं। इट्स मीन पॉजिटिव का फार्मूला कंप्लीट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम फार्मूले को पहले 9th क्लास आप लोगों ने मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला मेंशन होता है ना, तो फार्मूला अप्लाई करना आसान हो जाता है। ए और बी, ए बी
ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू होती है, बी का मतलब सेकंड वैल्यू होती है। हर क्वेश्चन में वैल्यू ए बी नहीं होती, ए बी तो आपकी जस्ट एक नोटेशंस हैं, वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में चेंज होती हैं। अब देखिए अगर आप गौर करें तो एक्स वेरिएबल एक्स की पावर 2 है, तो 2 का हाफ ये वाली टर्म है एक्स की 1, इट्स मीन ये आपका प्रोडक्ट की टर्म है। प्रोडक्ट की टर्म हमेशा साइड पे हम रखते हैं फॉर्मूला में, तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। मैं लिखूँगी 40x² को पहले, उसके बाद 90 को, और उसके बाद प्लस 120x को मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की टर्म का पता लग गया ना। जब आपको प्रोडक्ट की टर्म फाइंड आउट हो जाए तो आप उसको साइड पे कर दें। अब जब आपने देखा कि प्रोडक्ट की टर्म साइड पे हो गई, ये दोनों किसी न किसी नंबर के स्क्वायर में जाएंगे। अब जब स्क्वायर में जाने के लिए गौर करना है कि क्या 40 कोई ऐसा नंबर है कि जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 40 आ जाए, नहीं। तो इट्स मीन आपने इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। जब आप इन तीनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है, तो हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, आई थिंक 10 आप कॉमन निकालेंगे, ठीक। 10 जब आप कॉमन निकालेंगे तीनों टर्म्स में से, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 40 का 10 कॉमन है, तो 10 को 40 पे डिवाइड करके चेक करना है, 10 को 40 पे तकसीम करके चेक करना है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर कर लें या डायरेक्ट कर दें। 10 4s आर 40, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4x का स्क्वायर, और 90 का 10 कॉमन है तो यहाँ पे 9 आएगा, और 120 का भी 10 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओनली 12x। अब जो चीज़ कॉमन में है ना उसको आपने साथ में ही बाहर रखना है, बाकी आपने इन तीनों टर्म्स को इस फॉर्म में लेके जाना है, a² + b² + 2ac, क्योंकि हम फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं ना, ताकि उसके बाद हम स्क्वायर रूट ले सकें। तो a का स्क्वायर, इस टर्म को मैं तोड़ सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9 को मैं तोड़ सकती हूँ 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्म बन गई है a² + b², a² + b²। a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 3। आगे हमने इसको प्रोडक्ट में लिखना है 2ab, ठीक है। तो a की जगह पे मैं लिखूंगी 2x, b की जगह पे लिखूंगी 3। ये फॉर्म हमारी बन गई है a² + b² + 2ab। जब ये फॉर्म बन जाए तो फार्मूला बैक में जाके फिर क्लोज हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, 10 को तो बाहर रखेंगे, a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे। a को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 3, a + b का होल स्क्वायर। अब हमारी पोलिनोमियल जो है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज हो गई है। फैक्टराइजेशन के बाद अब हमने स्क्वायर रूट भी तो इसका लेना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी पोलिनोमियल को अगेन आपने लिखना है 40x² + 120x + 90। इसको इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म के साथ लिखना है आपने 10 × 2x + 3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट निकालना है तो अप्लाई भी करना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई कर रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करेंगे जी लेफ्ट साइड पे 40x² + 120x + 90, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया, और यहाँ तक वैल्यू है वहाँ तक रखना है, ठीक। 10 2x + 3 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया। अब 9th क्लास आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों टर्म्स का है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट का मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये स्क्वायर रूट 10 का भी है, 10 के ऊपर भी अप्लाई होगा, और 2x + 3 का होल स्क्वायर जो कि ये कंप्लीट स्क्वायर है इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जितनी वैल्यूज़ होती हैं ना, स्क्वायर रूट उन तमाम वैल्यूज़ का होता है। अब 10 तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा 10। और ये चूँकि तमाम वैल्यू ब्रैकेट में कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, हमारी वैल्यू ओनली 2x + 3 आ जाएगी। और ये वैल्यू चूँकि स्क्वायर रूट से बाहर आई है, तो हमने इन वैल्यूज़ के साथ प्लस माइनस का साइन रखना है, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में रखना है। और हमारी पोलिनोमियल फैक्टराइज्ड भी हो गई। फैक्टराइज के साथ इसके हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया, जो स्क्वायर रूट आया है प्लस माइनस √10 2x + 3। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चूँकि पोलिनोमियल को का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, उसमें से पहला मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे मुकम्मल कर ली है, ठीक है। और इसमें हमने इन तमाम पोलिनोमियल्स को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है।